Good morning class. This is your environmental studies class for class 3rd. So in today class we are going to start our next chapter, that is chapter number 7, clothes, which is given at page number 40. So take out your book and come on page number 40. And here is your page number 40, and in this page chapter 7 is given clothes. Which chapter is given? Chapter 7, and the name of chapter is clothes. Clothes means वस्त्र कपड़े. Clothes means क्या होता है? वस्त्र कपड़े. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Long ago people lived in caves. पहले के समय में जो शुरुआत में जब जीवन शुरू हुआ तो लोग कहाँ रहते थे? केव्स, मतलब गुफा में रहते थे. कहाँ रहते थे? गुफा में रहते थे. They did not wear the kind of clothes that we wear today. जिस तरह के कपड़े आज हम पहनते हैं वो उस तरीके के कपड़े नहीं पहनते थे. They covered themselves with leaves, barks of trees and animals' skin. वो क्या करते थे? वो अपने आप को पत्तियों से ढकते थे और पेड़ों के ऊपर की लेयर होती है, छाल जो होती है, उससे ढकते थे. और जो जानवर होते थे उनके स्किन से वो अपने शरीर को ढकते थे. ठीक है. However, some of these were either too hot for summer or not enough for winter. और ये जो वो पत्तियाँ या बार्क या एनिमल के चमड़े लगाते थे वो या तो गर्मियों के सीजन के लिए बहुत ज़्यादा हॉट होते थे या ठंडियों के लिए वो काम नहीं करते थे. Gradually people learned to make fabric by weaving and knitting. और धीरे धीरे क्या हुआ? जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, वो धीरे धीरे फैब्रिक बनाना शुरू, कपड़े बनाना शुरू किया बुनाई और सिलाई से. ठीक है. वीविंग. वीविंग क्या है? अब देखिए क्या है. वीविंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोथ्स ऑन हैंडलूम्स और पावर लूम्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. देखिए यहाँ ये जो है इलेक्ट्रिसिटी के से अपना चलता था, तो इसमें क्या होता था? यहाँ कपड़े बनाए जाते थे. और ये जो है वेविंग इज डन यूजिंग 2 थ्रेड्स. ये कैसे होता था? ये 2 धागों के हेल्प से होता था. किससे? 2 धागों के हेल्प से बनाया जाता था. सेकेंड है नीटिंग. नीटिंग इज डन ऑन नीटिंग मशीन. नीटिंग जो सिलाई होती है, ठीक है, वो नीटिंग मशीन पे होती है. इट इज डन यूजिंग ओनली 1 थ्रेड. ये सिर्फ एक धागे से होता है. जो सिलाई मशीन होती है आप देखते हैं उसमें एक ही धागा लगता है. T-shirts, sweaters, tracksuits, shawls and many other things are knitted. T-shirt है, स्वेटर है, ट्रैक सूट है, शॉल है, ये सब वहाँ पे बनाए जाते हैं. We use knitting needles at home to knit sweater, mufflers, gloves, etc. by hand. हम घर पे भी सुई धागे का यूज़ करते हैं सिलने के लिए इन सबों का कपड़ों को, चाहे वो टी शर्ट है, स्वेटर है, मफलर है, ग्लव्स है. किसका यूज़ करते हैं? सुई का. एक सिंगल सुई में थ्रेड डाल के ही तो यूज़ करते हैं, तो वही नीटिंग कहलाती है. ठीक है. नेक्स्ट है कलरिंग द क्लोथ. अब ये तो आपने देखा किस तरीके से कोई कपड़ा तैयार होता है, उसको सिला कैसे जाता है. अब उस कपड़े में अलग अलग कलर कैसे दिया जाता है, अब इसके बारे में देखते हैं. तो क्या है? क्लॉथ इज कलर्ड और डाइड बाय सोकिंग इन अ कलर्ड सॉल्यूशन. कोई भी कपड़े को कोई कलर देने के लिए उसे ऐसे सॉल्यूशन में डाला जाता है, डाई करने के लिए डाला जाता है, विच इज मेड फ्रॉम केमिकल वाटर एंड डाइज. जो कि केमिकल, जिसमें केमिकल मिला रहता है, वाटर और डाइज मतलब कलर मिला रहता है. ए डाई कैन बी मेड विथ केमिकल्स और विथ वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स. वो जो रंग है, जो हम डिफरेंट कलर्स के ड्रेस पहनते हैं, वो कलर कहाँ से आता है? तो वो कलर बनाने के लिए केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, अलग अलग सब्जियों का यूज़ किया जाता है और फूलों का यूज़ किया जाता है. Dyes made from flowers and vegetables are called natural dyes. जो रंग फ्लावर से बनाए जाते हैं या वेजिटेबल से बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक डाई कहते हैं. क्या कहते हैं? प्राकृतिक नील कहते हैं. डिफरेंट कलर्स that can be made by mixing various combinations of the natural colors used for dyeing clothes are. अब कई ऐसे कलर हैं जो इन्हीं फ्लावर्स और वेजिटेबल से प्राप्त जो कलर हैं उनको आपस में मिला के हम नए कलर बनाते हैं. तो वो कैसे होते हैं? जब देखिए इनको. ग्रीन कलर इज मेड फ्रॉम मेहंदी लीव्स. ग्रीन कलर हमें किससे मिलता है? मेहंदियों के पत्ते से मिलता है. जो मेहंदी की पत्ती होती है उससे हमें कौन सा रंग मिलता है? ग्रीन कलर.
ऑरेंज कलर इज मेड फ्रॉम हरसिंगार फ्लावर। हरसिंगार का जो फूल आता है उससे ऑरेंज कलर हमें मिलता है, और ग्रीन कलर किससे मिलता है? मेहंदी के पत्तों से मिलता है। येलो कलर इज मेड फ्रॉम टर्मरिक। येलो कलर किससे आपको मिलता है? हल्दी से मिलता है। पर्पल कलर इज मेड फ्रॉम ब्लूबेरीज। पर्पल कलर जो है वो ब्लूबेरीज से मिलता है, ठीक। ब्लैक एंड ग्रे कलर आर मेड फ्रॉम ब्लैकबेरीज। ब्लैक और ग्रे कलर जो है वो आपको ब्लैकबेरीज से मिलता है। पर्पल कलर किससे मिलता है? ब्लूबेरी से। ब्लैक और ग्रे कलर किससे मिलता है? ब्लैकबेरीज से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आपने देखा कैसे कपड़े सिले जाते हैं, कपड़ों का कलर कैसे तैयार किया जाता है। अब आप देखेंगे कि कपड़ों पे जो अलग अलग डिज़ाइन आपको देखने को मिलते हैं वो कैसे तैयार होते हैं, ठीक है। तो देखिए, मेकिंग पैटर्न्स। मेकिंग पैटर्न्स, वंस द क्लॉथ इज डाइड डिफरेंट डिजाइन एंड पैटर्न्स आर मेड ऑन इट। एक बार कपड़े को कलर कर दिया जाता है तो उस पर अलग अलग डिजाइन और पैटर्न बनने लगते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है टाई एंड डाई। ये कौन सा पैटर्न है? टाई एंड डाई। टाई एंड डाई इज अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग पैटर्न बाय टाइंग ऑफ एरियाज ऑफ क्लोथ्स वेरी टाइटली सो दैट द डाई डज नॉट रीच देम। टाई एंड डाई में क्या होता है? कपड़ों के कुछ कुछ एरिया को धागे से इतना टाइट उसको फोल्ड कर दिया, लपेट दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ताकि वो कलर में अगर डुबोया जाए तो जो बंधे हुए एरिया हैं उसमें कलर ना आए, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द क्लॉथ इज देन डाई। और बचे हुए कपड़े क्या होते हैं? वो कलर हो जाते हैं, और जहाँ जहाँ धागे खूब टाइटली बांधे होते हैं वो कलर नहीं होते हैं। राजस्थान एंड गुजरात आर फेमस फॉर टाई एंड डाई टेक्सटाइल। राजस्थान और गुजरात जो है वहाँ पे ये पैटर्न जो है क्लॉथ का वो बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब मेनली राजस्थान और गुजरात में ही टाई एंड डाई किए हुए कपड़े आपको मिलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बंधनी। इसी को क्या कहा जाता है? बंधनी। किसको? टाई एंड डाई को क्या कहा जाता है? बंधनी। सेकेंड है ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है? Wooden blocks with different design curved on them are dipped in fabric colors and pressed on cloth to make pattern. लकड़ी का ईंट नुमा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसके बेस पे जो है बहुत सारे डिज़ाइन बनाए जाते हैं। जैसे आप ठेकुआ बनाते हैं होली में तो आप देखते हैं उसका साँचा आता है जिसपे डिज़ाइन बनी रहती है, तो उस पर आप ठेकुए को प्रेस करते हैं उसके आटे को, तो क्या होता है वो डिज़ाइन उस पर उभर के आ जाती है, आती है ना। ठीक उसी तरीके से लकड़ी का ही एक साँचा बनाया जाता है जिसको कलर में डिप किया जाता है और फिर उसको कपड़े पे प्रेस किया जाता है। जब उसको कपड़े पे प्रेस किया जाता है, एकदम दबाया जाता है फोर्सली, तो उस पर डिज़ाइन उभर के आ जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इतना उन्होंने कर लिया। अब यहाँ से स्टार्ट किया, फिर नेक्स्ट यहाँ के, तो यहाँ से हटाएंगे तो सेम यही डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक, नेक्स्ट है वेजिटेबल प्रिंटिंग। वेजिटेबल प्रिंटिंग्स क्या होती हैं? जो वेजिटेबल की हेल्प से कोई प्रिंट किया जाता है वो होता है वेजिटेबल्स आर कट गिवन शेप्स एंड डिप्ड इनटू पेंट। वेजिटेबल को कट किया जाता है, एक शेप उसको दिया जाता है, उसे पेंट में डुबो दिया जाता है। देन दे आर प्रेस्ड ऑन टू द क्लोथ टू फॉर्म पैटर्न। उसके बाद से उसको निकाल के कपड़े पे उसको दबाया जाता है। जैसे वुडन ब्लॉक को दबाया जा रहा है, ठीक उसको भी वैसे ही दबाया जाएगा और हटाया जाएगा तो वहाँ पे एक शेप बन के आ जाएगा। जैसे लेडी फिंगर है तो लेडी फिंगर को आप कट करोगे तो उसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ आपको दिखता है ना, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर। तो जब आप उसको बनाओगे, कट करके डिप करके कपड़े पे लगाओगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का आपके कपड़े पे आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर वो आएगा। तो इसी तरीके से कपड़ों पे डिज़ाइन डाले जाते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रॉयडरी, मतलब कढ़ाई। तो कढ़ाई तो सुई धागे के हेल्प से भी की जाती है और मशीन के हेल्प से भी की जाती है। तो एम्ब्रॉयडरी इज अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग पैटर्न ऑन क्लॉथ यूजिंग अ नीडल एंड कलर थ्रेड। एम्ब्रॉयडरी कैसे करते हैं? सुई की हेल्प से करते हैं और डिफरेंट कलर के धागे होते हैं जिससे वहाँ पे हम सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आपकी एम्ब्रॉयडरी के वर्क्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एम्ब्रॉयडरी ही है, ये धागे और सुई से ही फिल किया गया, मशीन से फिल किया गया, बट फिल किया गया, तो ये एम्ब्रॉयडरी में ही आती हैं। नेक्स्ट है कलमकारी। कलमकारी क्या होता है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन ऑन अ क्लॉथ विद द हेल्प ऑफ कलम और पेन। ये एक ऐसा आर्ट है
या डिज़ाइन आर्ट है जिसमें क्लोथ्स पे डिज़ाइन बनाया जाता है, किसके हेल्प से? कलम, मतलब पेन के हेल्प से, कलम और पेन के हेल्प से। द वर्ड कलम मीन्स पेन, कलम का मतलब भी पेन होता है। बिहार इज़ फेमस फॉर इट्स कलमकारी वर्क, सब कलमकारी वर्क के लिए सबसे अधिक फेमस कौन है? बिहार है। देखिए यहाँ पे वो पेन से ये पूरे डिजाइन एक कपड़े पे बना रही है, लेडीज बना रही है कि नहीं बना रही है। और इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन वाले कपड़े आपको देखने को मिलते हैं जो हम खरीदते भी हैं और हमें अच्छे भी लगते हैं, ठीक है। लेकिन कितना मेहनत है, आप ये सोचिए, कोई भी इन सब में से मेकिंग पैटर्न है वो बहुत टिपिकल होता है और उसमें बहुत मेहनत भी लगती है, और पेंटिंग तो और ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ है, ठीक। नेक्स्ट है वेयरिंग क्लोथ्स। वेयरिंग क्लोथ्स, वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द रीजन एंड आवर कस्टम एंड ट्रेडिशन। हम कोई भी कपड़े कैसे पहनते हैं? जो अब हम मौसम के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, या हमारा जो रिवाज है, ठीक है, जो ट्रेडिशन है उसके हिसाब से कपड़े पहनते हैं। इन वेरी हॉट प्लेसेस पीपल प्रेफर टू वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स। बहुत गर्म जगहों पे लोग कैसे कपड़े पहनना चाहते हैं? हल्के कपड़े, हल्का कॉटन का कपड़ा पहनना चाहते हैं। वाइल इन कोल्ड कंट्रीज, और जबकि ठंडे देशों में क्या होता है? पीपल वेयर वूलेंस टू कीप देमसेल्फ वार्म। लोग जो हैं वो ऊनी कपड़े पहनते हैं अपने आप को गर्म करने के लिए, ठीक है। पीपल इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया यूजुअली वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। जो हमारे देश में अलग अलग राज्य में जो लोग रहते हैं वो अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए। एग्जाम्पल क्या है? इन इंडियन विलेजेस पीपल वेयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स। जो भारतीय ग्रामीण क्षेत्र है, गांव जैसे जो हैं, वहाँ पे लोग जो हैं बहुत ट्रेडिशनली ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। और इन सिटीज़ मैन यूज, अब ट्रेडिशनली में क्या है? जैसे सूट सलवार साड़ी, ये ट्रेडिशनली वेयर होते हैं, ठीक है। और इन सिटीज़ मैन यूजुअली वेयर पैंट्स, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट्स एक्सेट्रा। और शहर में क्या होते हैं? जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? पैंट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं। जो शहर में, तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग धोती, लुंगी ये पहनते हैं। वुमेन वेयर्स सूट, शर्ट्स, टॉप, जीन्स, टी शर्ट, साड़ीज एक्सेट्रा। और शहरों में जो महिलाएं हैं वो सूट भी पहनती हैं, शर्ट टॉप भी पहनती हैं, स्कर्ट पहनती हैं, जीन्स पहनती हैं, टी शर्ट पहनती हैं, साड़ी भी पहनती हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ वेयरिंग अनस्टिच क्लोथ। यहाँ पे भारत में बहुत ज़्यादा, मतलब ये पूर्ण रूप से भरे हुए हैं इस ट्रेडिशन से कि यहाँ के लोग अनस्टिच क्लोथ्स, बहुत ये प्रथा जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि कई जगह लोग जो है बिना सिले हुए कपड़े पहनते हैं। पीपल वेयर इट इन डिफरेंट वेज, और लोग जो हैं उसी कपड़े को अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टाइल में पहनते भी हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो अनस्टिच क्लोथ है वो क्या है? साड़ी है। साड़ी क्या है? इंडियन वुमेन लव टू वेयर द साड़ी। भारतीय महिलाएं साड़ी पहनना पसंद करती हैं, बट द वे वुमेन वेयर साड़ी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इज़ नॉट द सेम। लेकिन हमारे देश के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्य में जो महिलाएं साड़ी पहनती हैं उनका तरीका अलग होता है। महाराष्ट्र में जो है अलग तरीके से पहनती हैं, यूपी में अलग तरीके से पहनेंगे, केरल में अलग तरीका है, बंगाल में अलग तरीका है। सब साड़ी ही पहनते हैं लेकिन सबके पहनने का स्टाइल जो होता है वो अलग होता है। और ये इसको अनस्टिच क्यों कहा जाए? साड़ी एक पूरा लंबा कपड़ा होता है, उसी पे डिज़ाइन कढ़ाई जो हो, लेकिन उसको सिल के नहीं बनाया गया, वो एक सीधा कपड़ा है जिसको कट कर दिया गया है ना, उस पर बॉर्डर बना दिया, वो तो डिज़ाइन है। लेकिन एक बिना सिला हुआ कपड़ा है ना, जैसे आप खरीद के लाते हो आप वैसे पहनते हो, ठीक। तो साड़ी को तो आप वैसे ही पहनते हो बिना सिले ही, ठीक। तो ये अनस्टिच है। सेकेंड है दुपट्टा। ये दुपट्टा इज एन अनस्टिच क्लोथ। दुपट्टा पे क्या है? अनस्टिच है। मार्केट से जैसा खरीद के ला रहे हो ठीक वैसा ही आप वो यूज़ करते हो उसको। इट इज़ मच शॉर्टर देन अ साड़ी। ये साड़ी से बहुत छोटी होती हैं और इसको क्या कहा जाता है? चुन्नी भी कहा जाता है, ओढ़नी, चुनरी,
ये सब नाम से जाना जाता है। दुपट्टे को क्या कहते हैं? चुन्नी, ओढ़नी, चुनरी। इट इज़ वॉर्न बाई वुमेन इन डिफरेंट स्टाइल। ये भी महिलाओं द्वारा अलग अलग स्टाइल में लिया जाता है। जैसे साइड में ये खोल के ली है, फिर ये पूरा दोनों साइड से ओढ़ के लेना, पीछे से डायरेक्ट आगे लटका लेना, बहुत तरीके हैं दुपट्टे लेने के भी, ठीक है। इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं भारत के, वहाँ पे वुमेन्स जो हैं मेखला पहनती हैं। क्या पहनती हैं? मेखला पहनती हैं। एक बड़ा सा क्लॉथ्स होता है जिसपे ब्लाउज होते हैं और चेदर होता है, मतलब चादर होता है, ठीक है। मेखला वो ड्रेस होती है, आप देखिएगा उसका फोटो आपको कहीं दिखेगा, ठीक है। तो देखिएगा मेखला टाइप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो ड्रेस क्या है, ठीक है। उसमें ब्लाउज और चादर होती है। थर्ड है टर्बन। टर्बन क्या है? पगड़ी। टर्बन किसको कहते हैं? पगड़ी को कहते हैं। ए टर्बन इज अ हेड केयर वॉर्न बाय मैन। ये क्या है? सिर पे बांधने वाला एक कपड़ा है जो पुरुष द्वारा बांधा जाता है, ठीक है। टर्बन्स आर वॉर्न इन डिफरेंट स्टाइल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब ये पगड़ी जो है हर देश के अलग अलग भाग में वहाँ के लोग अलग अलग तरीके से पहनते हैं। जैसे ये है, पंजाबी लोग भी पहन, फिर यहाँ पे इस तरीके से निकला हुआ भी पहनते हैं। तो बहुत तरीके हैं इस पगड़ी को भी पहनने के, ठीक है। आप देखते होंगे बहुत तरीके से लोग इस पगड़ी को पहनते हैं। फिर नेक्स्ट है धोती। धोती क्या है? इट इज़ अ लॉन्ग अनस्टिच्ड क्लॉथ। ये भी बिना सिले हुए कपड़े होते हैं और यूजुअली ये कॉमनली क्या होते हैं? वाइट कलर के ही होते हैं और लोगों को सफ़ेद कलर के विद बॉर्डर ही अच्छे लगते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लुंगी इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में इसको लुंगी कहा जाता है और पंजाब में भी इसको लुंगी कहा जाता है और केरल में इस धोती को क्या कहता है? मुंडू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंडू कहा जाता है। मतलब पंजाब तमिलनाडु में क्या कहा जाता है? लुंगी, और केरल में क्या कहा जाता है? मुंडू कहा जाता है। नेक्स्ट है शॉल। शॉल क्या है? इट इज़ एन अनस्टिच्ड क्लॉथ वॉर्न बाय बोथ मैन एंड वुमेन इन विंटर। ये भी बिना सिला हुआ कपड़ा होता है। इसे महिलाएं और पुरुष दोनों लोग यूज़ करते हैं। और कब यूज़ करते हैं? ठंड में यूज़ करते हैं। द जेंट्स शॉल इज कॉल्ड लोई। और जो जेंट्स जो हैं वो जो शॉल ओढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता है? लोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोई कहा जाता है। और महिलाएं जो ओढ़ती हैं उन्हें शॉल कहा जाता है। टिडबिच में देखिए, कश्मीर इज फेमस फॉर इट पश्मीना शॉल। और पश्मीना शॉल के लिए फेमस कौन है? कश्मीर। बहुत अच्छा शॉल ये होता है, बहुत पतला होता है लेकिन बहुत गर्म करता है, ठीक है। तो ये फेमस होता है शॉल में, पश्मीना शॉल। ये महंगा भी मिलता है और ये कहाँ का फेमस शॉल है? तो कश्मीर का, ठीक। तो ये आपका कैसा कपड़ा है? अनस्टिच्ड क्लोथ्स है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 7 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। आप क्या करेंगे? इसको रीड करेंगे, ठीक है, और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास मैं यहीं ओवर करती हूँ। थैंक यू।